हाय फ्रेंड्स, राम राम। तो प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि कृष्णा कार और बाइक मंगाते दोनों बच्चों के लिए। दोनों बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। ऊपर मीरा को कहते ट्रॉफी लेके आना। एक अच्छा मोमेंट क्रिएट करने की सोच रहे होते हैं। उसके बाद रवि नीचे बुलाते हैं, आते हैं तो डांटते हैं रवि। कृष्णा किसी को कॉल करते हैं और सारे ऑर्डर्स वापस लेने को बोलते हैं। मेरे पूछती हैं क्या हुआ, तो कहते कॉफ़ी लेके आओ। और वेदिका कहती हैं क्या हुआ, कहते पता नहीं क्या हुआ, इनका मूड ख़राब है। और रवि आते हैं, तुम्हें इतना परेशान मत हो, पावर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारी शेर बेटा है, कुछ नहीं होगा। तो आज का पाठ शुरू करते हैं। तो रवि कहते हैं इतना पावर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारी शेर बेटा है, उसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो कृष्ण कहते हैं हाँ मुझे पता है, हम तो ये दिखा रहे थे कि प्रिंसेस उसकी औकात से बाहर है और कुछ नहीं। कहते कृष्णा उसके सबसे दूर मत करो बेटा, जैसे हम लोग रहे हैं, मैं कल से बॉडीगार्ड बढ़ा देता हूँ। तो कृष्ण कहते हैं नहीं भैया, बॉडीगार्ड्स नहीं बढ़ाने हैं, नहीं तो फिर हम लोग के जैसे एक भी फ्रेंड्स नहीं है, कोई हमारे पास आता जाता नहीं था, वही हाल होता। और हम नहीं चाहते कि मेरे बच्चे वो सब फेस करें जिनके पास फ्रेंड्स के नाम पे सिर्फ वर्कर्स हो। तो रवि कहते ठीक है, बॉडीगार्ड्स तो तुमने लगा ही रखे हैं ना। कहते हैं हाँ, तो फ्रीडम नहीं छीनी है, और बढ़ाने से मतलब है कि आप स्कूल के क्लासरूम के अंदर तक भेजने लगेंगे। रवि कहते अच्छा ठीक है भाई, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। और कहते हैं मेरा कॉफ़ी बनी या नहीं। तो रवि कहते हैं चलो मल्होत्रा वाली फ़ाइल पर डिस्कस करना। कहते हैं हाँ आते हैं भैया, 1 मिनट आते हैं, कॉफ़ी ले लें। तो रवि कहते हैं कॉफ़ी यहीं आएगी ना। तो कहते हैं हाँ हम देख के आते हैं बना भी रही हैं या नहीं। उठते कृष्णा देखते हैं भाई किचन में, उनको लगता है मेरा अकेली है। जाते हैं, कहते मेरा, तो मेरा कहती है हाँ, बहस बात करते हो। कहते हो चलो रूम में चलो मेरा। कहते कॉफ़ी नहीं चाहिए आपको। कहते नहीं अभी मेरा कुछ और मूड है, प्लीज़ चलो मेरा। तो मेरा कहती छोड़िए, पहले किचन में कोई देख लेगा। कहते कौन है, कोई नहीं है, प्लीज़ चलो। और नेक पे केस करते रहते। मेरा कहती छोड़िए ना, भाभी अंदर ही हैं किचन में। कहते मैंने देखा है नहीं है। इतने वेदिका उठती हैं, कृष्णा छोड़ते हैं अब पीछे हो जाते हैं। तो कहती है वेदिका हाँ चलो जाओ, किचन से दोनों जाओ। कहती नहीं भाभी मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। कृष्णा तुरंत किचन से बाहर चले जाते हैं। वेदिका कहती हैं जाओ जाओ, बुला रहे हैं तो क्यों नहीं जा रही है। कहती है कुछ नहीं, भैया बुला रहे हैं उनको मल्होत्रा वाली फ़ाइल पर डिस्कस करने के लिए, जा नहीं रहे हैं। कहती है तो जाओ, चली जाओ, इतने दिन बाद तो तुमको भाई बुला रहे इतने प्यार से, तुम जा नहीं रही हो। कहती है नहीं भाभी कोई ऐसी बात नहीं है। इतने रवि कहते हैं वेदिका, कहते हैं हाँ। कहते हैं कि कॉफ़ी भिजवाओ और हम लोग मीटिंग हॉल की तरफ जा रहे हैं, वहीं भेजना। तो वेदिका हंसती है। जाते हैं सब, राहुल और आदित्य भी जाते हैं, रवि रहते हैं, कृष्णा रहते हैं। जैसे ही निकलते मीटिंग हॉल की तरफ जा रहे होते तो बाहर से दिव्या बाई चाचा जी और चाची जी के साथ आ रही होती हैं। कृष्णा और रवि भाई, आदित्य, राहुल सब जो है भाई पैर छूते चाचा चाची के। दिव्या से कहते दिव्या आओ मीटिंग हॉल में आओ। मीटिंग हॉल में भाई दिव्या सीधे वहीं चली जाती है। वेदिका कॉफ़ी लेके जाती है और डिस्कशन चल रहा होता है। वेदिका भी अंदर बैठी रहती है। राहुल की निगाह
कृष्णा के नेक पे जाती है, देखते भाई उनके नेक पे लिपस्टिक लगी रहती है। तो बात करते करते राहुल कहते हैं भाई कुछ और भी कर रहे थे क्या? तो कृष्णा कहते हैं नहीं, अभी तो हम ऑफिस से आए थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे। तो कहते मल्होत्रा वाली फाइल ऊपर तुमने चेक नहीं की थी? तो कहते हैं नहीं, चेक नहीं की थी, अभी तो कॉफ़ी पी रहे थे। तो रवि कहते क्या हुआ? कहते कुछ नहीं, वो कृष्णा भाई ऊपर कॉफ़ी पी रहे थे ना रूम में आपके बुलाने से पहले, तो कॉफ़ी उनके नेक पे लगी रह गई है। तो कृष्णा कहते हैं नेक पे कैसे लगेगी भाई कॉफ़ी? कहते तेरे लगी है भाई। कहते चल तू मीटिंग पे ध्यान दे। रवि पूछते क्या हुआ? कहते कुछ नहीं भैया। तो दिव्या भी देखती है कृष्णा की तरफ। रवि कहते अच्छा ठीक है, मीटिंग ओवर, जाओ कृष्णा तुम जा सकते हो। कहते क्यों, सब चलेंगे ना, मुझे अकेले क्यों जाना है? तो कहते हाँ कॉफ़ी पी लो तुम। और भाई कॉफ़ी पीते हैं और रवि भाई दिव्या से बात करने लगते हैं नए प्रोजेक्ट के लिए। कृष्णा पूछते हैं कि दिव्या मुझे ये जानना है कि तुम अपने मुंह से कब बताओगी, मुझे पता चल गया है। तो रवि पूछते क्या पता चल गया है? कहते हैं वो उसकी और मेरे बीच की बात है भैया। इतने भाई एक सर्वेंट आता है और रूम नॉक करता है। रवि वेदिका जाती हैं, खोलती हैं तो कहती हैं कि रवि भैया से राधा मिलने आई है। रवि से वेदिका कहती है कि आपने राधा को बुलाया था? कहते हैं हाँ, उसने एक दिन बोला था कोई बात करनी है। तो आप लोग चलिए हम यहीं बात कर लेते राधा से। तो सब लोग जाते हैं और सब लोग निकल जाते हैं। दिव्या भाई देखती है निकलते हुए राधा को। दिव्या की नज़र नहीं हट रही होती है। कृष्णा दिव्या का हाथ पकड़ते और खींच के इधर लाते हैं। कहते दिव्या मुझे पता है, अगर बेटा तुम बता दो तो अच्छा रहेगा। दिव्या कहती है क्या बताना है और किस टॉपिक पे बताना है, मुझे ये तो बताइए पहले। तो कृष्णा कुछ नहीं कहते, अंदर आ जाते हैं और जाती है राधा अपने हस्बैंड के साथ। रवि से बात करती हैं। वेदिका भी आती है किचन में तो राधा मेरा पूछती क्या हुआ, बड़ी जल्दी मीटिंग ओवर कर दी? कहती वो रवि से मिलने राधा आई है ना, इसलिए। मेरे कहती है मैं भी जा रही हूँ। कहती है हाँ जाओ। जाती है अंदर मीटिंग हॉल की तरफ। तो रवि कहते क्या हुआ मेरा? कहती है ऐसे मुझे राधा से मिलना था। जाती हैं राधा को हक करती हैं, बातें करती हैं। रवि कहते बोलो राधा क्या बात थी? तो कहती है भैया मैं इंडिया से बाहर शिफ्ट होना चाहती हूँ। तो रवि कहते हैं हाँ तो जाओ शिफ्ट हो जाओ। कहती है मुझे कृष्णा से बात करनी है। तो रवि कहते देखो राधा, वो पलट के नहीं देखेगा, तुम्हें पता उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम यह एडजस्ट करती हो, उसे इससे भी मतलब नहीं है। तो तुम्हें लगता है कोई भी उससे ज़बरदस्ती कर सकता है तुमसे बातें कर। तो राधा कहती है मुझे खुद जानना है और मुझे जानना है कि सच है या नहीं, मुझे अभी पता चला है। तो मेरा कहती है ऐसा क्या पता चला है तुम्हें? कहती है उन्हें बुलाइए, मैं उन्हीं से बात करूँगी। तो मेरा कहती है ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें उनसे ही बात करनी है, मुझे बताओ, मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। तो राधा कहती है मैं कब भाग रही हूँ दीदी, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करने के लिए यहीं बैठी हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तो कहती है तुम मुझे बताओ कृष्णा से क्या पूछना है, तुम्हें पता है कृष्णा बात नहीं करेंगे। तो कहती है मुझे उनसे ही जानना है और वो मेरे और उनके बीच की बात है। तो कहती है कि अगर वो तुम्हारे और उनके बीच की बात है तो कभी नहीं करेंगे जब तक हम लोग नहीं रहेंगे। तो
रवि कहते कृष्णा बात नहीं करेंगे। राधा तुम्हें हमसे बात करनी है करो, उसका मूड मत खराब करो, समझी तुम। तो कहती है मूड मेरा खराब है भैया, आप लोग सीधे सीधे कृष्णा को बुला रहे हैं या मैं हंगामा करना शुरू करूँ। तो मेरा कहती है कैसा हंगामा करोगी, क्या करोगी तुम, हाँ। सबने तुम्हें फैमिली में एक फैमिली का पार्ट समझा है तो तुम हवा में उड़ रही हो, समझी। अभी कहते हैं राधा हमारे फ्रीडम का तुम गलत इस्तेमाल कर रही हो। तो राधा कहती है आप लोग को पता नहीं कृष्णा ने मेरे साथ क्या किया है। तो राधा मेरा पूछती है क्या किया है, मैं जानना चाहती हूँ उन्होंने क्या किया है तुम्हारे साथ, और फिर मैं तुम्हें बताऊँगी तुम उनके साथ क्या कर रही थी। तो राधा कहती है अब भी आपको लगता है कि मैं उनके साथ कुछ कर रही थी। तो राधा कहती है लगता नहीं, मेरे पास सबूत है तुम उनके साथ क्या कर रही थी, समझी। और कहती हैं कि मुझे यही जानना है। तो राधा कहती दी अभी मुझे कृष्णा से बात करने दीजिए, बस एक बार, मैं और कुछ नहीं चाहती, बस एक बार आप लोग के सामने करूँगी, साइड में भी नहीं, अपने हस्बैंड के सामने बात करूँगी। रवि नो नो कर रहे होते तो राधा का हस्बैंड कहता है एक बार बात करा दीजिए, राधा बहुत परेशान है, 1 वीक से वो सोई भी नहीं है, उन्हें पिल्स लेके सुलाना पड़ रहा है, प्लीज़ एक बार बात करा दीजिए। तो रवि कहते हैं ऐसी कौन सी बात है। तो कहती है भैया मेरा बेबी। तो रवि कहते बेबी तुम्हें नहीं मिलेगा, ये तुम जानती हो, कृष्णा नहीं देंगे। तो कहती है हाँ ठीक, मुझे बेबी नहीं चाहिए, पर मुझे सच जानना है कि मेरा बेबी कहाँ है। कहते हैं मेरा वॉट। कहती है मुझे सच जानना है कि मेरा बेबी कहाँ है। तो कहती है मतलब, कहती है कि कृष्णा को बुलाइए, मेरा कृष्णा को बुलाती हैं। तो कृष्णा कहते हैं हम नहीं आ रहे हैं, मेरे राहुल को कहते हैं लेके आइए। कृष्णा कहते राहुल मुझे नहीं जाना है, समझ में, हम उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते और ना ही हम कुछ चाहते हैं, हम मेरा की ज़बरदस्ती पे आने देते हैं उसे। तो राहुल कहता है चल ना भाई कुछ बात करनी है, रवि भैया भी बुला रहे, तू मत बोलना, तू मेरा से बातें करना। कृष्णा अंदर आते हैं, राधा उठती है, अभी डोर भी नॉक नहीं किया होता है और कृष्णा पे स्लैप करने वाली होती है। कृष्णा हाथ पकड़ते हैं और ट्विस्ट करते हैं और वॉल से लगाते हैं, कहते हैं ये दूर से बात कर मेरे से, समझ में आया तुझे, मैंने छोड़ दिया तो तुझे क्या लगता है फ्रीडम मिल गई तुझे, मैं वही कृष्णा हूँ जिसे सब रावण कहते हैं, समझ में आया, मैं अब भी वैसे ही हूँ दूर से। और छोड़ देते राधा को। राधा पलटती है और कहती है मुझे पता है आप वही कृष्णा है, मुझे बताइए मेरी बेटी कहाँ है। तो कृष्णा कहते हैं कौन सी बेटी। राधा कहती है आपको अच्छे से पता है, मैंने बेटे को जन्म नहीं दिया था, मुझे बेटा हुआ था। तो कहते हैं तुझे किसने बोला। और राहुल को कहते हैं इसको दूर कर मेरे से भाई। राहुल बीच में खड़े होते हैं और कृष्णा जाते हैं चेयर पे बैठते हैं आराम से, और उसके हस्बैंड को बोलते हैं कौन सा रायता लेके आए हो, तुम भी आ गए क्या इसके झांसे में। कहते हैं सर वहाँ जो डॉक्टर थी बहुत पुरानी, उसने बताया कि राधा को लड़की हुई थी, और इस घर में राधा ने बताया कि हैप्पी राधा का बेटा है, आप कहते हैं। तो कृष्णा कहते हैं वो मेरा बेटा है, वो लड़की वो लड़का है, वो मेरा बेटा है। तो कहती है तो मेरा बच्चा कहाँ गया। कृष्णा कहते वो भी मेरा बच्चा था, समझी, तुमने सिर्फ उसे 9 महीने अपने अंदर रखा था और कुछ नहीं था तुम्हारा, समझ में आया। सारी केयर मेडिसिन टोटल हमने खर्च किया है,
तुम्हारे तुम्हारे ऊपर एक एक रुपया हमने लगाया है। तो मेरा कहती ये कृष्णा, तो कृष्णा चुप हो जाते हैं। राधा कहती है आप बताइए मेरी लड़की कहाँ है। मेरा कहती है कृष्णा क्या बात है। कहते मुझे नहीं पता मेरा, मुझे डॉक्टर ने लड़का दिया था और मुझे यही पता है। कहती है झूठ मत बोलिए, आप बताइए मेरी बेटी कहाँ है। कृष्णा कहते हैं मुझे नहीं पता। राधा कहती है आप अच्छे से बता दीजिए, आपको नहीं रखनी है मुझे दे दीजिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए कृष्णा। तो कृष्णा तब भी कुछ नहीं बोलते हैं। राधा रवि का पैर पकड़ती और कहती है भैया इनसे कह दीजिए मेरी बेटी दे दे, मुझे मेरी बेटी चाहिए और हर हालत में चाहिए। मैं इंडिया छोड़ के जाना चाहती हूँ पर अपनी बेटी के साथ। तो कृष्णा रवि पूछते हैं कृष्णा क्या किया तुमने। कहते मैंने कुछ नहीं किया। कहते तो बच्चा एक्सचेंज किया है, कैसे हुआ है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कृष्णा कहते हैं नहीं मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। कहती है तो ये क्या कह रही है। कहते ये सही कह रही है, ट्विंस थे, गर्ल्स सर्वाइवर नहीं कर पाई। कहते हैं कि राधा तुम्हें नहीं पता था बेबी ट्विंस हैं। तो कहती है पता था भैया, पर डॉक्टर ने बताया कि लड़का सर्वाइवर नहीं कर पाया। कहती हैं कि ऐसा नहीं है, मुझे तो भाई लड़का ही दिया गया था और तुम तो अच्छे से जानती हो तुमने एक बच्चा कैसे दिया था। तो राधा पलटती है और कहती है हाँ मुझे पता है, मैंने अपने ससुराल वालों को बुलाकर डॉक्टर से मिल के वो बेटी उन्हें दी थी पर आपने ले ली थी। कृष्णा कहते हैं मुझे नहीं पता कि मुझे बेटी हुई थी, मुझे बस बेटा पता था और डॉक्टर ने बताया था कि लड़की एक्सपायर कर दी है। तो कहते ठीक है लड़की एक्सपायर कर दी है, आपने क्या किया। कहते मैंने कुछ नहीं किया। कहते क्या किया आपने, लड़की एक्सपायर हुई होगी तो भी तो आपको ही सौंपा गया होगा कृष्णा। तो कृष्णा कहते मेरा मैं जाऊँ, मैंने बता दिया मुझे नहीं पता। मेरा कहती कृष्णा क्या हुआ है, क्या किया आपने। कृष्णा कहते जो होना चाहिए वो हुआ था उसके साथ, जो होता है वही हुआ, दुनिया का दस्तूर है। तो कृष्णा उठते हैं। रवि कहते कृष्णा बैठो यहाँ पे, तुमने घर में किसी को बताया क्यों नहीं। कहते क्या बताएं, जाने वाले को कोई नहीं रोक सका और मुझे नहीं लगता। कहते तुम्हें कैसे पता इसने लड़की किसी और को दे दी थी। कहते लड़की लेके भाग रहे थे, मैंने जब पकड़ा तो इतनी सिक्योरिटी मैंने लगा रखी थी, जब पकड़ा और बेबी छीना तो बेबी की सांसें नहीं चल रही थी भैया, और मुझे ज़्यादा कुछ भी पता नहीं है। मैंने बस वर्कर्स को देखे, ठिकाने लगवाए, मतलब जो किया जाता वो किया मैंने, और हम उस पर डिस्कस नहीं करना चाहते। कहते हैं हाँ आप क्यों राधा उठती है और कहती हैं आप क्यों डिस्कस करेंगे, आपको तो कोई लगाव थोड़ा ही था, ये बदले का हिस्सा था बच्चा। कृष्णा आप हैप्पी को भी इसीलिए प्यार नहीं करते। कृष्णा कोई रिप्लाई नहीं करते हैं। कहते हैं मीटिंग ओवर रवि भैया, मुझे कोई डिस्कशन नहीं करना है। कृष्णा भाई जैसे पलटते हैं, राधा उठती है और अपने पर्स से गन निकालती है और कहती है कृष्णा मैं शूट कर दूंगी आपको, मुझे बता दीजिए मेरी बेबी कहाँ है। कृष्णा आते हैं और गन लेते हैं, राधा के हाथ में पकड़े और कहते हैं यहाँ फोरहेड पे लगाते हो, कहते यहाँ मारना जिससे मैं बचूँ ना, अगर हम बच गए ना तो तुम्हारी फिर से वही दशा ना होने लगे, समझी। और
उनके हाथ से गन छीन लेते हैं और उसके हस्बैंड को कहते हैं, सुनो मिस्टर, दोनों निकलो यहाँ से, और रवि भैया और मीरा, आज के बाद किसी का रिश्ता नहीं इससे। और ये कोई प्लान स्लैन नहीं कर पाएगी, हमने इसे बर्बाद करने की पूरी कगार पे खड़ा किया है। ये तुम्हारी अच्छी लाइफ चल रही है, जियो अच्छे से, क्योंकि ये मीरा ने तुम्हें गिफ्ट में दिया है। अगर फिर से कृष्णा ने खेलना शुरू किया ना राधा, तो मीरा भी नहीं बचा पाएंगी और हम बर्बाद कर देंगे तुम्हें पूरी तरह। मेरे अंदर ये नफ़रत ख़त्म नहीं हुई है तुमसे। और मीरा को कहते हैं, यही चाहिए था ना तुम्हें कि मैं उसे कुछ ना करूं। वो आज नहीं कल आएगी हर्ट करने, पर आती रहेगी। कृष्णा जा रहे होते, राधा पकड़ती है पीछे से और कहती है, मुझे मेरे बेबी के बारे में जानना है कृष्णा। मीरा उठती है और राधा को पीछे पुश करती है और स्लैप करती है। कहते हैं, उन्होंने जवाब दे दिया, अब तुम उन्हें टच भी नहीं करोगी, समझी? वो तुमसे बात नहीं करना चाहते तो नहीं करेंगे। राधा कहती है, मीरा दी, आपको पता है बेबी है, ये बता नहीं रहे। कहते, कहाँ है, किसके पास है, जॉब पता कर लो, और मैं गारंटी देती हूँ मैं दिलवाऊंगी तुम्हें, हैप्पी भी और वो बेबी। तो राधा कहती है कि मैं लेके जाऊंगी। मेरा कहती है, तुम लेके जाना चाहती हो ले जाओ, जो तुम्हारे साथ जाना चाहे ले जाओ, तुम्हारे अंदर जितनी पावर हो दिखाओ, बदतमीजी नहीं, और मेरे कृष्णा के साथ तो कभी भी नहीं। रवि छुड़ा रहे होते तो कहती है, आप लोगों ने जो मेरे साथ किया सब तमाशा देख रहे थे, सब तमाशा देख रहे थे मेरी लाइफ का, पर किसी ने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की। मीरा ने कहा, क्यों नहीं की, किसने तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं की? और कहती है कि वो मेडिसिन तुम ही दे रही थी ना सारी तो राधा कहती है, सारी मेडिसिन मैं ही देती थी। कहती है, हाँ तुम ही देती थी, तुम्हें छोड़े हुए 2-3 साल हो गए। कहती है, अच्छा, या फिर उससे ज़्यादा, पर तुम्हें पता है तुम जो सारी मेडिसिन में एक मेडिसिन मिक्स करके कृष्णा को देती थी, वो मेडिसिन अब नहीं देते हैं कृष्णा को। तो राधा कहती है, मतलब? कहती है, वो जो नीड्स की मेडिसिन तुम देती थी और तुम्हारे साथ कुछ हुआ नहीं है, तुमने करवाया। 2-4 साल हो गए तुमसे दूर हुए, और 2 साल से कृष्णा ने मुझे भी टच नहीं किया, समझ में आया? और फिर भी कृष्णा किसी के पास नहीं गए, उन्हें कोई नीड्स नहीं हुई, उनकी लाइफ में कोई लड़की नहीं आई, उन्होंने किसी को अप्रोच नहीं किया, समझ में आया? वो सारा तुम्हारा फॉल्ट था राधा। कहती है, अच्छा, आप भी कृष्णा की बहकावे में आ गई? तो मेरा कहती है, ऐसा नहीं है राधा, कृष्णा का तो पता ही नहीं है, तुम उन्हें मेडिसिन दे रही थी तो कृष्णा बहक रहे थे। अगर उन्हें पता चल गया ना कि जिस धोखे के लिए वो प्रायश्चित कर रहा है, वो धोखा उन्होंने मेरे साथ किया ही नहीं, तो तुम्हें ज़मीन में गाड़ते हुए एक समय नहीं लगाएंगे, समझी? इससे अच्छा है कि तुम चले जाओ, और यहाँ से नहीं, इस दुनिया में उनसे सबसे दूर चली जाओ, उन्हें कुछ पता चले इससे पहले वो तुम्हारे साथ कुछ करे, तुम ये शहर, ये देश छोड़ दो। तो राधा कहती है, आपको किसने कहा वो मेडिसिन मैं देती थी? हाँ, मेडिसिन्स मैं देती थी, ये बात सच है, पर मैं क्यों दूंगी? कहती है, पहली बात, तुम डॉक्टर थी, उस मेडिसिन के बारे में तुम्हें पता होगा। दूसरी बात, वो मेडिसिन तुम्हें कौन ला के देती थी ये मुझे पता है। तीसरी बात, जिस मेडिकल स्टोर से ये मेडिसिन आती थी वो किसे देता था और किसके कहने पे देता था, किसने उससे मंगवाई थी, कौन ला के दे रहा था, ये सारे प्रूफ मेरे पास है। बेटर होगा कि तुम दूर रहो इस मैटर से राधा। और रही बात बेबी की, कृष्णा कह रहे नहीं है तो नहीं होगा,
राधा कहती है आप उनके बहकावे में आ गए हैं दीदी। कहती है हाँ, मैं तो आती ही नहीं, तुम उन्हें बर्बाद कर देती। अगर मुझे चाचा चाची तुम्हारे बारे में ना बताते। तो कहती है राधा क्या मतलब? रवि कहते हैं मेरा क्या मतलब? कहती है हाँ भैया, मैं नहीं आने वाली थी, मैं तो मूड बना चुकी थी जब कृष्णा का बेबी राधा से हुआ कि अब मैं दोबारा नहीं आऊँगी, कभी भी नहीं आऊँगी। पर जब चाचा चाची ने बताया कि राधा उनके साथ खेल रही है, तब मैं आई थी अपने कृष्णा के लिए, अपने प्यार के लिए आई थी। मैं अपने कृष्णा को बचाने के लिए आई थी। जो कृष्णा कहते थे कि मेरी रुक्मणी तो मेरा है, मैं उस कृष्णा के लिए आई थी। और राधा को कहती है रुको तुम, मैं तुम्हें मिलाती हूँ। और राहुल से कहती हैं भैया मैं आपको एक एड्रेस दे रही हूँ, वहाँ से एक लेडी को लेके आइएगा और किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। राधा और उसके हस्बैंड के फ़ोन लेती हैं और रख लेती हैं। राहुल घर से बाहर तो जाते हैं और जाकर गेस्ट हाउस में बैठ जाते हैं, कार लेके बाहर नहीं जाते। जैसे गेस्ट हाउस में बैठते हैं और राहुल किसी को कॉल करते हैं। वो कॉल वेदिका के पास जाता है। वेदिका एक रिंग में कॉल को डिस्कनेक्ट करती हैं और फिर किसी को मिस कॉल करती हैं। और उधर से मीरा के नंबर पे एक कॉल आता है। मेरा कॉल रिसीव करती है अपने फ़ोन पे और कहती है कि मुझे 20 मिनट में यहीं चाहिए ताई। तो कहता है यस मैम। 20 मिनट लगती है और बाहर एक लेडी आती है। राहुल उसका हाथ पकड़ते लेके अंदर आते। कृष्णा देख रहे होते पर कुछ कहते नहीं। वेदिका आती है और कहती है कृष्णा दिव्या उस रूम में है और बच्चे वहाँ पे हैं, आप जाइए। कहते क्यों भाभी? कहते आप जाइए, आपके मतलब की बात नहीं है। तो कृष्णा उड़ते हैं, अपने बच्चों के पास चले जाते हैं। फिर राधा जैसे डोर खुलता है उनको देखते हैं। वेदिका अंदर जाती है और भाई पूछती है मीरा राधा पहचानती हो कौन है ये ताई वहाँ गाँव में किचन में काम करती थी, याद है तुम्हें? तो राधा चुप हो जाती है। कहती है अब तुम बताओ, मुझे सबूत देने पड़ेंगे या सब कुछ तुम्हें याद आ गया कि तुम कृष्णा को कौन सी मेडिसिन देती थी? तो मेरे कृष्णा तुम्हारे पास नहीं गए, तुम पूरी कोशिश करती थी कि कृष्णा तुम्हारे पास आए। उन्हें नीड्स होती है कि वो मेरे साथ कभी कोई बदतमीजी नहीं करते। हाँ नशे में 1-2 बार हुआ है, पर ड्रिंक से ज़्यादा उन्हें जो तुम मेडिसिन देती थी ना उसका असर रहता था उनके ऊपर, समझी राधा। और वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे अपने आप को। और उस समय हमारे बीच बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसका फ़ायदा उठाकर तुम कृष्णा को ही गायब करना चाहती थी। पर मेरे जाने के बाद कृष्णा संभलने लगे और 1 साल की प्रेगनेंसी में तुम ये मेडिसिन उन्हें नहीं दे पाई और फिर मैं रिटर्न आ गई। तो तुम्हारी दाल नहीं गली राधा, समझी? राधा चुप रहती है। रवि उठते और पूछते राधा तुम ये सब कर रही थी? तो राधा कहती है हाँ, क्या कर लेंगे आप लोग, मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो रवि कहते हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर कृष्णा को पता चल गया ना फिर से वही सब होगा तुम्हारे साथ। तो कहते हैं कि और आता ही क्या उनको, और कुछ नहीं आता, एक बांध कर रखना आता है और कुछ नहीं आता। तो कहती है वेदिका हाँ सिर्फ बांध कर रखना आता है, इसलिए तुम्हारे घर में एक भी शख्स नहीं बचा है, समझी? ओके फ्रेंड्स, बाय, राम राम। कल मिलते हैं, बताते हैं आगे क्या होता है स्टोरी में। राधा की और सारी बातें करते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। ओके, राम राम। और भाई ये स्टोरी
मैंने लास्ट पार्ट 3 घंटे का रिकॉर्ड कर लिया था और 1 साल पहले रिकॉर्ड किया था, 1.5 साल पहले, तो मुझे नहीं पता था। बस मुझे स्टोरी फाइनल करनी थी, बट जब अपलोड कर रहे थे हम इस टाइम पे, तो मुझे लगा कि इतनी लंबी स्टोरी एक साथ नहीं डालनी चाहिए, तो मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एंड बस इतना ही कि पार्ट्स तो एंजॉय करिए।